हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ विपुल शुक्ला और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसा तो आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, हम बात करने जा रहे हैं अनअकैडमी वर्सेस फिज़िक्स वाला। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ़िज़िक्स वाला की। फ़िज़िक्स वाला के थोड़ी हम हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि फ़िज़िक्स वाला के फ़ाउंडर कौन है, फ़िज़िक्स वाला कहाँ से बिलोंग करते थे, क्या उनकी हिस्ट्री रही है, क्या उनका फैमिली बैकग्राउंड है, क्या उनको प्रॉब्लम रही थी और कैसे उन्होंने एक यूनिकॉर्न बना लिया मात्र 5 सालों में। 5 सालों में $1 बिलियन की कंपनी बना ली है फ़िज़िक्स वाला। देखिए, फ़िज़िक्स वाला के जो फ़िज़िक्स वाला के जो फाउंडर है उनका नाम है अलख पांडे। ये प्रयागराज यूपी से बिलोंग करते हैं और उनकी अभी राइट नाउ एज है वो 30 साल के हैं। अब बंदा सोचिए, 30 साल की एज में बंदे ने कमाल कर दिया। इनकी एज 30 साल है और ये अलख पांडे हैं, ये बेसिकली एक टीचर थे जो मात्र 5,000 रुपये महीना अर्न करते थे और धीरे धीरे पढ़ाते वो यूट्यूब चैनल पे घुस गए, क्योंकि होता है ना एक क्रेज़, है ना। तो जो अलख पांडे हैं वो उन्होंने एक यूट्यूब चैनल खोला फ़िज़िक्स वाला के नाम से। जब वो यूट्यूब चैनल धीरे धीरे ग्रो करने लगा, वो चैनल उन्होंने 2017 में स्टार्ट किया था। 2017 में उन्होंने यूट्यूब चैनल खोला। तो जो अलख पांडे थे उनकी जो फाइनेंशियल जो सिचुएशन थी वो ठीक नहीं थी, तो वो बहुत छोटी सी एज में पढ़ाने लगे थे। जब मैंने उनका इंटरव्यू देखा तो वो बता रहे थे कि क्लास 8 से वो कोचिंग पढ़ाने लगे थे। अब सोचिए, बंदा कक्षा 8 में पढ़ रहा है और पढ़ा भी रहा है। तो जब 8th क्लास के थे तो वो 3rd से 4th क्लास के बच्चों को पढ़ाने लगे थे। धीरे धीरे 12th में आए तो फिर वो 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाने लगे। फिर वो कॉलेज में आए तो कॉलेज में जब इंजीनियरिंग कर रहे थे वो, तो उनके पास पैसा नहीं था कि वो इंजीनियरिंग कर पाए, तो वो पढ़ा रहे थे और पढ़ाते उन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ दी और उनको फिर पढ़ाने में ही टीचर बनने में उनको इंटरेस्ट लगने लगा कि अब मुझे कुछ नहीं करना, पढ़ाना ही है। तो फिर वो फ़िज़िक्स के टीचर बन गए और फिर वो ऑफ़लाइन कोचिंग में पढ़ाने लगे। ऑफ़लाइन कोचिंग में पढ़ाते 2017 में उन्होंने अपना खुद का यूट्यूब चैनल खोला। 2017 में फिर वो ऑफ़लाइन कोचिंग भी पढ़ाते थे और यूट्यूब में वीडियो भी बनाते थे फ़िज़िक्स से रिलेटेड जो भी था। करते उनका जब यूट्यूब चैनल थोड़ा सा ग्रो होने लगा, देन उसके बाद उन्होंने कोचिंग छोड़कर खुद का यूट्यूब चैनल पे पूरा ध्यान देने लगे। 2017 से लेके 2019 तक उन्होंने बहुत मेहनत की और कड़ी मेहनत के साथ उन्होंने 1 मिलियन सब्सक्राइबर गेन किए, 1 मिलियन तक। फिर जब 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद जब लॉकडाउन लगा तो फिर उन्होंने सोचा कि अब इसको ना कंपनी में कन्वर्ट किया जाए। तो एक यूट्यूब चैनल छोटा सा स्टार्ट होता है और फिर वो एक यूनिकॉर्न बन जाता है, $1 बिलियन की कंपनी बन जाती है। उन्होंने टेक फाउंडर लाया। देन उसके बाद उन्होंने लॉकडाउन में, दुनिया घर में है लेकिन वो यूनिकॉर्न एक बहुत बड़ी कंपनी बना रहे हैं, करोड़ों की कंपनी बना रही हैं। लॉकडाउन के समय उन्होंने एक अपना खुद का ऐप लॉन्च किया। ऐप लॉन्च करके उन्होंने JEE नीट की प्रिपरेशन कराना स्टार्ट कर दिया। उनका विज़न बहुत ज़्यादा क्लियर था और इरादा मजबूत था। आप ये देखिए कि जो अनअकैडमी है और जो फ़िज़िक्स वाला है, अगर आप उनका कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो फ़िज़िक्स वाला है वो नीट और JEE की तैयारी केवल 4 से 5,000 रुपये में करवाते हैं और जो अनअकैडमी है वो 30 से 40,000 रुपये लेती है नीट और JEE की प्रिपरेशन में। आप सोच सकते हैं प्राइस में क्या डिफरेंस है। और क्वालिटी ऐसा नहीं है कि फ़िज़िक्स वाला कम, मतलब उनके यहाँ जो फैकल्टी है या टीचर्स हैं वो एक्सपीरियंस नहीं है, अच्छे नहीं है। फ़िज़िक्स वाला के यहाँ जो टीचर्स हैं, जो बच्चे वहाँ से निकले हैं, डॉक्टर्स इंजीनियर्स बने हैं। एक टाइम था जब अनअकैडमी फ़िज़िक्स वाला को 75 करोड़ का पैकेज दे रही थी और बोल रही थी कि आप हमारे यहाँ पढ़ाने लगो, अनअकैडमी फ़िज़िक्स वाला को। लेकिन 75 करोड़ का उन्होंने वो ऑफ़र नहीं लिया। 75 करोड़ वो ऑफ़र नहीं लिया और उन्होंने कहा हम अपने यूट्यूब चैनल पे ही काम करेंगे। और आज उन्होंने एक कॉम्पिटिटर, अनअकैडमी का कॉम्पिटिटर खड़ा कर दिया है। कॉम्पिटिटर आप समझ सकते हैं। आज के टाइम पे अगर अनअकैडमी की कीमत $3.2 बिलियन है, 24 से 25 हज़ार करोड़ है, तो फ़िज़िक्स वाला की कीमत कोई कम नहीं है, 7,500 करोड़ की वो भी कंपनी बन गई है। और आज के टाइम पर फ़िज़िक्स वाला खाली नीट और JEE की प्रिपरेशन नहीं, साथ साथ वो
हर चीज़ में घुस गए हैं, चाहे वो सिविल एग्ज़ाम हो, चाहे वो कंपटीशन एग्ज़ाम हो, हर चीज़ में फिजिक्स वाला छा रहे हैं। और फिजिक्स वाला अभी न्यूज़ चैनल में इसीलिए छा रहे क्योंकि रिसेंटली अभी 4-5 ही दिन हुए हैं उन्हें यूनिकॉर्न बने। उन्होंने $100 मिलियन की फंडिंग उठाई थी अभी, जिसकी वजह से उनकी वैल्यूएशन है वो आसमान छू गई, $1 बिलियन में छू गई। 100 मिलियन यानी कि आप सोच सकते हैं ये लगभग 777 करोड़ की फंडिंग ये उन्होंने उठाई थी। ये एडटेक कंपनी फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है फिजिक्स वाला इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एडटेक कंपनी। और ये कंपनी ग्रो क्यों हो रही है पता? थैंक्स टू द इंटरनेट एंड थैंक्स टू द कोविड की वजह से जो फिनटेक कंपनी है, जो एडटेक कंपनी है, ये बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रही हैं। 2019 में जब उनका यूट्यूब चैनल था, जब लॉकडाउन लगा 20 में, तब उन्होंने खुद का ऐप लॉन्च किया और 20 से 22 तक की जो उनकी ग्रोथ रही है ना, वो बहुत ही तेज़ी से रही है। और तभी उन्होंने $1 बिलियन की कंपनी बना दी, क्योंकि लॉकडाउन में बच्चे खाली ऑनलाइन ही पढ़ रहे थे और कोविड की वजह से हर चीज़ ऑनलाइन हो गई थी। चाहे वो पैसे लेना देना हो ऑनलाइन, शॉपिंग करना हो ऑनलाइन, एजुकेशन ऑनलाइन, हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है। कोविड में केवल वही कंपनी ग्रो हुई हैं जो ऑनलाइन थी, चाहे वो फिनटेक कंपनी हो, चाहे वो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो एजुकेशन हो। एजुकेशन अभी के टाइम पे, कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करता था, जब इंटरनेट थोड़ा महंगा होया करता था, तो लोग इतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं होते थे इंटरनेट से, तो लाखों रुपए कोचिंग सेंटर में दे देते। मतलब आप सोच सकते कि 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए कोचिंग सेंटर में अभी भी देते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अभी भी देते हैं, खाली JEE की और नीट की प्रिपरेशन कराने के लिए लाखों रुपए देते हैं। लेकिन जब इंटरनेट आया, इंटरनेट सस्ता हुआ, तो वही चीज़ बहुत ही कम पैसों में 1/4 और मैं समझूंगा 1/6 में प्रिपरेशन होने लगी। 30 से 40 से 50 हज़ार रुपये में आपको IIT और नीट की प्रिपरेशन मिल जाती है। लेकिन उसके बाद फिजिक्स वाला आए, पूरे अलग ही तरीके से आए, उन्होंने और सस्ता कर दिया। उन्होंने 4 से 5 हज़ार रुपये, उनका विज़न ये था कि एक रिक्शा वाले का लड़का भी डॉक्टर इंजीनियर बन पाए और एक न्यूज़पेपर वाला जो घर पे न्यूज़पेपर देता है उसका लड़का भी IIT और नीट ये कर पाए। तो जब उनका इरादा मजबूत था तभी ये कर पाए, ये है ना। आप अगर हम कंपैरिजन की दोनों की बात करें तो अनअकैडमी का जो नीट और इसका IIT का जो कोर्स का फ़ीस है वो 30 से 40 हज़ार रुपये है, वहीं फिजिक्स वाला का केवल 4 से 5 हज़ार रुपये। तो आप प्राइस का डिफरेंस देख सकते हैं कितना ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस है। और क्वालिटी दोनों की बहुत बढ़िया है। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होती, टीचर्स अच्छा पढ़ाते नहीं होते, तो बच्चे इतना प्यार देते कहाँ। 7 मिलियन सब्सक्राइबर हैं उनके अभी यूट्यूब चैनल पर, और ये 5 साल में हुआ है। आप सोच सकते 7 मिलियन यानी 70 लाख स्टूडेंट अभी उनसे पढ़ते हैं। तो अगर वो पढ़ाते नहीं तो इतना बच्चा उनको फॉलो करते? बिल्कुल नहीं करते। तो वो बच्चों का प्यार है, वो खुद उन्होंने बोला कि वो तो बच्चे का प्यार है जो मुझे यहाँ से एक टीचर से एक इतनी बड़ी कंपनी का CEO बना दिया, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बना दिया। वो बिकॉज़ बच्चों ने मुझे प्यार दिया है। अगर प्यार नहीं देते तो आज नहीं होते। और वही आप ये देखिए कि अनअकैडमी खरीदना चाहती थी उनको, लेकिन वो बिके नहीं। ये दूसरा कंपैरिजन ये है अनअकैडमी का और फिजिक्स वाला का। फिजिक्स वाला का जो रेवेन्यू है 2021 का वो 350 करोड़ रहा। 2021 की बात कर रहा हूँ, 350 करोड़ का उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था 2021 में। वहीं अनअकैडमी ने 400 करोड़ का रेवेन्यू, लगभग 400 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। लेकिन फिजिक्स वाला की जो कॉस्ट है, जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है, वो ज़ीरो कॉस्ट है, ज़ीरो। कोई उन्होंने एडवर्टाइजिंग नहीं की, केवल की होगी तो वो नेग्लिजिबल की होगी, मुश्किल से 1 या 2 करोड़ रुपए। वहीं अनअकैडमी की एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आप सोच भी नहीं सकते, 411 करोड़, यानी जो उनका रेवेन्यू है उससे भी कहीं ज़्यादा उनकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है। तो यानी ये अभी कंपनी बराबर लॉस में जा रही है, कंपनी अनअकैडमी लॉस में जा रही है। तो इसकी भी मार्केट वैल्यू लेकिन अभी कितनी है, $3.2 बिलियन है। ऐसा नहीं है, देखिए यूनिकॉर्न कंपनी बन जाती है लेकिन कंपनी हमेशा लॉस में चलती रहती है। पेटीएम लॉस में चल रही थी और $1 बिलियन की कंपनी बन चुकी है और उसका IPO भी निकल आया। क्रेड कंपनी है जो भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, वो भी बराबर $1 बिलियन की कंपनी बन चुकी है, लेकिन वो भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। ज़ोमैटो $1 बिलियन की कंपनी बन चुकी है, लेकिन वो भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। अनअकैडमी $1 बिलियन की कंपनी बन चुकी है, हज़ारों करोड़ की, लेकिन वो भी लॉस में है। क्यों? देखिए ये जो कंपनी होती है ना, वो प्रॉफिट 1 साल में निकाल लेती है। वो अपनी ब्रांडिंग करती हैं कई सालों तक, प्रॉफिटेबिलिटी तो वो 1 साल में निकाल लेगी, क्योंकि जब तक
कस्टमर के दिमाग में और दिल में जब तक छा नहीं जाएंगे ना, तब तक वो अपनी एडवर्टाइजिंग करती रहती है। प्रॉफिटेबिलिटी तो मुश्किल से 1 साल में निकाल लेंगी। तो यही होता है। अब इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये है कि एडटेक कंपनी, लास्ट बोल रहा हूँ, एडटेक कंपनी जितनी भी कंपनी स्टार्ट हुई है वो सारी यूट्यूब चैनल से स्टार्ट हुई हैं। तो एक यूट्यूब चैनल कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हाँ, उस सफर में तुम्हें एक हमसफर चाहिए होगा, नेचुरल है वो, है ना। साथी की जरूरत होती है, पर अपना साथी ध्यान से चुनो। और अगर ऐसा साथी मिल रहा है तो उसको छोड़ दो जो समय बर्बाद करा रहा है। वो अट्रैक्शन है, वो प्यार नहीं है।